सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस स्टडीज के फाइनेंशियल मार्केट के अब तक हम बहुत सारे सेशंस आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। लास्ट सेशन में हमने प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के मीनिंग्स और कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया था। हमने आपको ऑलरेडी बता दिए कि अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म्स या मीडियम टर्म्स फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कैपिटल मार्केट के थ्रू फुलफिल की जा सकती है। कैपिटल मार्केट में पहली मार्केट आती है प्राइमरी मार्केट, जहां पर न्यू शेयर्स और डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। अगर आपकी कंपनी नहीं है या फिर आपकी कंपनी ने कुछ नई कैटेगरी के शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करने हैं तो प्राइमरी मार्केट में टोटल 5 मेथड्स हैं जिसके थ्रू वो शेयर्स और डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं और फंड्स रेज कर सकते हैं, जो कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। लेकिन अगर आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, आप न्यू शेयर्स इशू नहीं करना चाहते, तो उसके लिए एक सेकेंडरी मार्केट होती है जहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स बाय और सेल किए जाते हैं। एक तरह से सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर सेकेंड हैंड शेयर्स खरीदे और बेचे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरी कंपनी ने आपको कोई शेयर्स इशू किए हैं और आप उन शेयर्स को अब खरीदने के बाद 1, 2 या 3 साल के बाद बेचना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं तो खरीदूंगा नहीं क्योंकि वो मेरी ही तो कंपनी के शेयर्स हैं। आपको वो मार्केट में किसी और को सेल करने पड़ेंगे। इसके लिए आप दर दर भटकोगे नहीं, आप किसी बंदे को ढूंढने नहीं जाओगे, आवाजें नहीं लगाओगे कि भाई ये शेयर ले लो। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाता है, सेकेंडरी मार्केट। और उस सेकेंडरी मार्केट के प्लेटफॉर्म को ही हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, जहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स को बाय और सेल किया जा सकता है। यानी अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डिसइन्वेस्ट करना चाहते हो, आप अपने शेयर से छुटकारा पाना चाहते हो, आप अपनी सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी आप अपने शेयर्स को बेचना चाहते हो, तो उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज यानी सेकेंडरी मार्केट ही वो मार्केट है जहां पर आप ये सारा फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? अभी मैंने बताया, स्टॉक एक्सचेंज इज द टाइप ऑफ सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट जो कि कैपिटल मार्केट की ही सेकेंड कैटेगरी है। ये एक ऐसी मार्केट है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स, सेकेंड हैंड शेयर्स, ओल्ड शेयर्स को खरीदा और बेचा जा सकता है। यानी इट डील्स इन ओल्ड सिक्योरिटीज। कोई भी पर्सन जिसने शेयर्स मार्केट में खरीद रखे हैं, अब वो उन शेयर से छुटकारा पाना चाहता है या फिर इनको सेल करना चाहता है, तो वो यहां पर आके अपने इन शेयर्स को बेच सकता है, अपनी सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन खरीदेगा कौन? ऑब्वियसली अनदर इन्वेस्टर, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर हम सेकेंड हैंड शेयर्स में डील करते हैं। तो ऑब्वियसली कोई कंपनी तो आपके शेयर्स खरीदने नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरी कंपनी ने आपको ओरिजिनली शेयर्स इशू किए थे प्राइमरी मार्केट के थ्रू। अब आप उन शेयर्स को बेचना चाहते हो, कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट और ज्यादा देर के लिए अपने पास रखना नहीं चाहते, तो आप इन शेयर्स को बेचोगे किसे? एक दूसरे इन्वेस्टर को जो इन्वेस्ट करना चाहता है। सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स में बाय और सेल किया जाता है। ये एक सेकेंड हैंड शेयर्स में डील करती है। यहां पर आप अपनी सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर अपनी कैश को इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी यहां पर दोनों फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूट or a platform which deals in buying and selling of old securities, already existing securities. It converts the existing investment into cash. जो आपकी इन्वेस्टमेंट पहले से ही आपने कहीं पर कर रखी है, आप उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज आपके लिए अवेलेबल है। या फिर आपके पास कैश है और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो भी
सेकेंड हैंड मार्केट में जाकर आप अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर हम बात करें इसके प्रोसेस की, स्टॉक एक्सचेंज में कुछ बहुत लेंथी प्रोसेस आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं, जो आने वाले सेशन में हम आपको बताएंगे। लेकिन इन शॉर्ट हम ये बता दें कि स्टॉक एक्सचेंज में एक ब्रोकर के थ्रू ही बाइंग और सेलिंग की जाती है। स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म होती है, एक बिल्डिंग होती है, जहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स को डील किया जाता है, लेकिन एक एजेंट के थ्रू। बिना ब्रोकर या बिना एजेंट के डीलिंग नहीं हो सकती। जैसे मान लो आपके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं और आप उन शेयर्स को सेल करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? स्टॉक एक्सचेंज में आपको एक ब्रोकर, एक एजेंट हायर करना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि भाई मैं अपने शेयर्स बेचना चाहता हूं, इतने रुपए के बेचने चाहता हूं और इतने शेयर्स बेचना चाहता हूं। दूसरी तरफ ये जो एजेंट आपने हायर किया है, इसके कॉन्टेक्ट्स बहुत सारे बायर्स के साथ होंगे जो शेयर्स को खरीदना चाहते हैं। सो ये जो एजेंट है, जो स्टॉक ब्रोकर की तरह काम करेगा, जो स्टॉक एक्सचेंज में एज अ मेंबर होगा, रजिस्टर्ड मेंबर होगा, उसी के थ्रू ये डीलिंग हो सकती है, उसके बिना नहीं हो सकती। सो आपने अगर शेयर्स सेल करने हैं तो भी एजेंट चाहिए, अगर आपको शेयर्स बाय करने हैं तो भी एजेंट चाहिए। ये जो एजेंट है वो सेलर को बायर के साथ, बायर को सेलर के साथ एक प्लेटफॉर्म पे, एक कॉन्टेक्ट में लेकर आता है और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेकेंड हैंड शेयर्स में बाइंग और सेलिंग की जाती है। ऑब्वियसली फ्री में काम तो करेगा ही नहीं, अपनी कमीशन जो भी है वो चार्ज करेगा। सो इन शॉर्ट स्टॉक एक्सचेंज क्या है भाई? स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूट है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जो सेकेंड हैंड शेयर्स में डील करता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रेडीली अवेलेबल है, जिसके थ्रू एक इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकता है और एक इन्वेस्टर अपनी कैश को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकता है। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक बायर अपनी कैश को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है और एक सेलर अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट करता है, लिक्विडिटी में कन्वर्ट करता है। सो मीनिंग आपके सामने, स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूट और कॉमन प्लेटफॉर्म, डील्स इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, प्रोवाइड देम a ready place to trade in the securities for liquidity purpose। यानी स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूट है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील करता है, आपको एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर आप अपनी सिक्योरिटीज को लिक्विडेट कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज वर्क एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन बायर एंड सेलर। जैसे कि मैंने बताया, स्टॉक एक्सचेंज एक इंटरमीडिएरी है, उसमें बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, उन एजेंट्स के थ्रू आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। यानी कोई भी इंस्टीट्यूट जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे वो रजिस्टर्ड नहीं है, चाहे उसकी कॉर्पोरेशन हुई है अंडर द कंपनीज एक्ट, चाहे उसकी इनकॉर्पोरेशन नहीं हुई है, बट इट कॉन्टिन्यूसली वर्किंग फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस, regulations and controlling the business of buying and selling in securities। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट जहां पर ब्रोकर्स हैं, जहां पर स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स काम करते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है चाहे रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो फिर भी काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? वो बाइंग और सेलिंग में आपकी मदद कर रहे हैं, वो रेगुलेशन एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, वो प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप ओल्ड शेयर्स में बाय और सेल कर सको। सो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है। स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट बट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग यानी मदद करना, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। बहुत ही आसान है। सो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, मीनिंग क्लियर है। अब ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? नंबर 1, स्टॉक एक्सचेंज
इज एन इकोनॉमिक बैरोमीटर। बैरोमीटर समझते हो, किसी चीज को मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट। तो आपको पता होना चाहिए एक इकोनॉमी का जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, वो अपनी इकोनॉमी का बैरोमीटर बन जाता है। मतलब हम स्टॉक एक्सचेंज को देखकर पता लगा सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है या कितना बेकार परफॉर्म कर रही है। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है एक इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस है वो हम जीडीपी से मेजर करते हैं। जीडीपी ज्यादा है तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जीडीपी कम है तो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। लेकिन जीडीपी तो एनुअली बेसिस के ऊपर कैलकुलेट की जाती है, जबकि स्टॉक एक्सचेंज डे टू डे एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग मार्केट को देखते हुए रिएक्ट करता है। आपने सुना होगा न्यूज में, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बढ़त के साथ बंद हुआ, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो गिरावट के साथ बंद हुआ। तो इसका मतलब क्या है? स्टॉक एक्सचेंज का बढ़ना मतलब मार्केट में कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ना, मार्केट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होना, मार्केट में एक ग्रोथ आना। वहीं पर मार्केट अगर डाउन जाती है तो स्टॉक एक्सचेंज भी डाउन जाता है, मार्केट अगर अप जाती है तो स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यूज भी बढ़ती हैं। यानी इन शॉर्ट ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो एक इकोनॉमी का बैरोमीटर है। ये इकोनॉमी की कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करता है। पॉजिटिव इंपैक्ट्स स्टॉक एक्सचेंज को बढ़ा देते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट्स स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू को कम कर देते हैं। यानी अगर आपको किसी इकोनॉमी की ग्रोथ चेक करनी है ना, तो जीडीपी से पहले आप वहां का स्टॉक एक्सचेंज देख लो। सो पहला फंक्शन, स्टॉक एक्सचेंज विल एक्ट एज अ इकोनॉमिक बैरोमीटर। यहां पर देखो क्या लिखा है, स्टॉक एक्सचेंज इज अ बैरोमीटर ऑफ एन इकोनॉमी। इट हेल्प्स इन मेजरिंग द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ कंट्री। ये बैरोमीटर क्यों है? क्योंकि ये एक इकोनॉमी की, एक कंट्री की कंडीशंस को मेजर करने में हेल्प करता है। जैसे द प्राइस ऑफ शेयर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन ऑफ एन इकोनॉमी। स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स हैं उनके प्राइसेस में क्या चेंज आ रहे हैं। अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब एक इकोनॉमी पॉजिटिवली चेंज कर रही है। अगर प्राइसेस डाउन जा रहे हैं तो इसका मतलब एक इकोनॉमी ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। एक इकोनॉमी रिसेशन में है, डिप्रेशन में है, बूम पीरियड में है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये उस इकोनॉमी के स्टॉक एक्सचेंज को देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है। सो इन शॉर्ट, राइज और फॉल इन द प्राइसेस ऑफ द शेयर्स विल इंडिकेट द इकोनॉमिक कंडीशन। प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अगर एक इकोनॉमी में शेयर्स के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लेकिन अगर वहां पर प्राइसेस कम हो रहे हैं मतलब लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, इकोनॉमी डाउन चल रही है। सो इकोनॉमिक बैरोमीटर है, स्टॉक एक्सचेंज एक इकोनॉमिक बैरोमीटर है। चाहे ये एग्जैक्ट ग्रोथ सिचुएशन ना बताए, लेकिन फिर भी ये एक इनिशियल स्टेज, बिगिनिंग इंडिकेशन जरूर दे देता है। ओके, सेकेंड फंक्शन, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। देखो नॉर्मली जब एक कंपनी अपने न्यू शेयर्स इशू करती है तो आपको पता है, मैंने बताया कि प्राइमरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट के थ्रू न्यू कैटेगरी के शेयर्स और डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। और जब प्राइमरी मार्केट के थ्रू न्यू शेयर्स और डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं तो उन न्यू शेयर्स और डिबेंचर्स के प्राइस तो कंपनी ही डिसाइड करती है। लेकिन वो शेयर्स और डिबेंचर्स जो पुराने हो चुके हैं, जो मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, उनके प्राइसेस तो कंपनी डिसाइड नहीं करती, वो तो मार्केट फोर्सेस की हेल्प से डिसाइड होंगे ना। मार्केट में देखा जाएगा कि रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी या फिर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स की डिमांड कितनी है और उनकी सप्लाई कितनी है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ही सभी प्रोडक्ट्स का प्राइस डिसाइड होता है। अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड कम हो, तो प्राइस कम रह जाता है। अगर वहीं पर डिमांड बहुत ज्यादा हो, किसी शेयर की डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन मार्केट में वो शेयर्स अवेलेबल ही नहीं है, इन दैट सिचुएशन उन शेयर्स का प्राइस मार्केट में बढ़ जाता है क्योंकि सप्लाई की शॉर्टेज हो जाती है। सो प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी का प्राइस तो कंपनी ही डिसाइड करती है, कंपनी ही देखती है कि हमें हमारे न्यू शेयर्स और डिबेंचर्स कितने में इशू करने हैं। लेकिन जो ऑलरेडी इशूड हैं, जो सेकेंड हैंड शेयर्स और डिबेंचर्स हैं, उनका प्राइस तो सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज में ही पता चलता है, ये देखकर कि वहां पर स्टॉक एक्सचेंज में
कितने बायर्स हैं और कितने सेलर्स हैं एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को लेकर। सो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो शेयर्स की वैल्यूएशन में भी मदद करता है। मार्केट फोर्सेस जैसे कि मैंने बताया, एक तरफ डिमांड और एक तरफ सप्लाई। जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती हैं, वहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हो जाता है। सो जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर जो प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग डीलिंग हो जाएगी। अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट, किसी सिक्योरिटी का प्राइस ज्यादा है तो वो क्यों है? क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है। और ये सिक्योरिटीज के प्राइजेस बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं। सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स की मदद हो जाती है। इन्वेस्टर्स को यह पता चल जाता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। दूसरा, जो गवर्नमेंट होती है उनको टैक्स कलेक्ट करने पड़ते हैं कैपिटल गेन के ऊपर, तो गवर्नमेंट के लिए भी ये मददगारी होती है सेकंड मार्केट जो होती है। और तीसरे नंबर पे जो क्रेडिटर्स होते हैं, जिन्होंने अपना पैसा उधार दिया होता है, वो भी कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस को देखने के लिए सिक्योरिटी के प्राइसेस ही चेक करते हैं। कहां से चेक करेंगे? अगेन सेकेंडरी मार्केट से। सो सेकंड फंक्शन क्या है स्टॉक एक्सचेंज का? ये सिक्योरिटी के प्राइसेस को फ्लक्चुएट कितने हो रहे हैं, कितने स्टेबल हैं, क्या प्राइस है, सब कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में मदद करता है। थर्ड फंक्शन, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। मैंने जैसे कि बताया, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जो 100% सिक्योरिटी, ट्रांसफरेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है। यहां पर जितने भी ब्रोकर्स होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। उनको बिना रजिस्ट्रेशन के ट्रेड करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। यानी इन शॉर्ट, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये कंप्लीट सिक्योरिटी पैकेज के साथ आता है। बायर और सेलर की इंफॉर्मेशन कभी लीक नहीं की जाती। जो भी डीलिंग होगी वो स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही होगी। जो स्टॉक ब्रोकर्स होंगे वो रजिस्टर्ड होंगे और जितनी भी सिक्योरिटी मेजर्स है वो यहां पर पिकअप किए जाते हैं। सो इन शॉर्ट, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक तरह से सभी ट्रांजैक्शंस की गारंटी प्रोवाइड करता है। कंप्लीट सिक्योरिटी के बाद ही आपकी सारी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाती है। कोई भी ट्रांजैक्शन छुपाई नहीं जाती। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ, विदाउट एनी हिडन चार्जेस, आपसे ये सब एक्टिविटीज परफॉर्म करवाई जाती है। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज में जो ब्रोकर्स होते हैं वो अपनी कमीशन चार्ज करते हैं और वो कमीशन आपको देनी पड़ती है। सो कंप्लीट सिक्योरिटी है, कोई रिस्क नहीं है। आपका पैसा डूब नहीं जाएगा या फिर स्टॉक ब्रोकर आपका पैसा लेकर भाग नहीं सकता, क्योंकि वो रजिस्टर्ड होता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। कैसे? देखो, सबसे पहले आती है प्राइमरी मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट होती है वहां पर कंपनी अपने न्यू शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करती है। मान लो ये शेयर्स और डिबेंचर्स आपने परचेज कर लिए, 1 साल, 2 साल या 3 साल, जब तक आपने ये सिक्योरिटीज अपने पास रखनी थी आपने रखी। उसके बाद आप इसको बेचना चाहते हो, रीसेल करना चाहते हो। आपने ये परचेज की थी 100 की, अब ये हो चुकी है 150 की। आपने इसको 150 में आगे सेल कर दिया। उसने भी 1-2 साल के लिए रखा, फिर उसने, बंदे ने इसको आगे बेच दिया 200 रुपीज का। तो आप देख रहे हो कि हर बार जब भी आप सेल कर रहे हो तो मार्केट में कोई ना कोई वैल्यू ऐड जरूर हो रही है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और ज्यादा बढ़ रही है। तो मार्केट में, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का इंक्रीज होना कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाता है, जिससे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, पैसा और भी ज्यादा अच्छे से इन्वेस्ट हो पाता है। पहले ये पैसा एक कंपनी के पास था, फिर दूसरी के पास गया, फिर तीसरी के पास गया। यानी मार्केट में जो मनी है वो रोटेट हो रही है। पैसा जो है वो एक चैनल से निकल के दूसरे चैनल पर जा रहा है। एक चैनल जहां पर हो सकता है पैसा सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा था, आपने वहां से पैसा निकाल लिया, कहीं और लगा दिया, और हो सकता है वहां पर पैसा अच्छे से इस्तेमाल हो रहा हो, जिसके कारण इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो रही हो। सो प्राइमरी मार्केट जो होती है ना, वो डायरेक्टली एक इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करती है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट भी इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करती है, चाहे इनडायरेक्ट मैनर से करे। पहले आपने पैसा इन्वेस्ट किया, फिर डिसइन्वेस्ट करके कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, फिर वहां से भी डिसइन्वेस्ट करके कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। तो ये जो प्रोसीजर है ना,
ये एक इकोनॉमी में मनी की फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है, कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाता है और जिससे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, इकोनॉमी और भी ज्यादा डेवलप करती है। सो फोर्थ फंक्शन, स्टॉक एक्सचेंज विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे? एज दिस प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट, सेकेंडरी मार्केट में डिसइन्वेस्ट और री इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर चलता रहता है और ये प्रोसीजर हमारे इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को बढ़ाता रहता है और भी ज्यादा प्रोडक्टिव वे में यूज होता रहता है पैसा, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी की कैपिटल फॉर्मेशन होती है, और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है और हमारी इकोनॉमी पहले से भी ज्यादा ग्रो होने लग जाती है। फिफ्थ फंक्शन, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी क्लट। इक्विटी क्लट का मतलब होता है नॉलेज। आपको पता है कि जब स्टॉक एक्सचेंज नहीं होते थे उस समय बहुत सारा माल प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी, इन्वेस्टर्स को ठग लिया जाता था, उनके पैसे लेकर भाग जाते थे, उनके पैसे डूब जाते थे, कोई कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज की इन्वेंशन के बाद, स्टॉक एक्सचेंज के इंटरफेरेंस के बाद जो सेकेंडरी मार्केट है ना, वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और ये सेकेंडरी मार्केट अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डूबने नहीं देती, अपने इन्वेस्टर्स को हर वो जरूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो उनको पता होनी चाहिए। प्राइजेस के रिगार्डिंग, सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड की जाती है, एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यानी कोई धोखा नहीं होता, कोई फ्रॉड नहीं होता, कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज विल वर्क एज एन एजुकेशनल हब, ये लोगों को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। सो इक्विटी क्लट मीन्स एजुकेटिंग पीपल रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। जितनी भी सिक्योरिटीज यहाँ पर ट्रीट की जाती हैं, ट्रेड की जाती हैं, उन सब की नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। न्यू इश्यूज, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस यहाँ पर फॉलो की जाती हैं, इसलिए कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म होती ही नहीं। सिक्स्थ फंक्शन, प्रोवाइडिंग स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन। अब यहाँ पर स्पेकुलेशन का मतलब होता है ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज टू गेन सम कैपिटल रिटर्न, यानी एक तरह से सट्टा लगाना, है ना, सट्टेबाजी करना। आज हम 100 रुपए लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमें वो डबल होके मिले, 200 मिले या 150 मिले या 120 तो मिले कम से कम। अगर मैंने 100 रुपए दिया तो 6 महीने, 7 महीने, 1 साल के बाद मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पैसा तो मिले। सो स्टॉक एक्सचेंज एक तरह से स्पेकुलेशन वाली एक्टिविटी भी परफॉर्म करती है। हालांकि स्पेकुलेशन, सट्टाबाजारी करना, गैम्बलिंग करना इलीगल एक्टिविटी है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो स्पेकुलेशन एक गुड मैनर में मानी जाती है, क्योंकि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अभी पैसा सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो फ्यूचर में आपको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए। सो ये एक हेल्थी स्पेकुलेशन है जो स्टॉक एक्सचेंज में की जाती है। आप ये नहीं कर सकते कि मार्केट में धड़ल्ले धड़ल्ले से आप बहुत सारे स्टॉक्स खरीद के अपने पास रख लो और जब मार्केट में वो बहुत महंगे हो जाएं तो मार्केट में आप उसको बेच दो। आप होर्डिंग नहीं कर सकते, कालाबाजारी नहीं कर सकते, स्टॉक को खरीद के गोडाउन में नहीं रख सकते और बाद में जब महंगे हो जाएं तब बेचूं, ऐसा नहीं कर सकते। ये स्पेकुलेशन नहीं है। स्पेकुलेशन का मतलब है नॉर्मल क्वांटिटी में जितनी आपको जरूरत है मार्केट में से उतने शेयर्स खरीदो सेकेंडरी मार्केट्स में से, और जब मुनाफे कमाने का टाइम आए तब बेच दो। सो सेकेंडरी मार्केट का छठा फंक्शन क्या है? ये आपको ना एक तरह से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देती है जहां पर आप स्पेकुलेशन कर सकते हो और वो स्पेकुलेशन इलीगल नहीं मानी जाती, अदरवाइज इलीगल होती है अगर आप विदाउट स्टॉक एक्सचेंज करते हो। सो स्पेकुलेशन मीन्स परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन प्रेजेंट in the hope that they will become expensive in future to gain some extra return। लेकिन हेल्थी स्पेकुलेशन ही प्रेफर्ड है। जैसे कि मैंने बताया, आप होर्डिंग नहीं कर सकते, सिक्योरिटीज को बल्क में खरीद के बाद में महंगे दामों पर नहीं बेच सकते। सो स्पेकुलेशन इन द हेल्थी मैनर मीन्स परचेजिंग सफिशिएंट क्वांटिटीज इन द प्रेजेंट वैल्यू टू गेन सम एक्स्ट्रा रिटर्न इन फ्यूचर वैल्यूज। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेवेंथ फंक्शन की, लिक्विडिटी। ये तो कॉमन फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का, ये सबसे कॉमन फंक्शन है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज बनाई ही किस लिए गई है? कैश में कन्वर्टिविटी के लिए, ताकि जितनी भी सिक्योरिटीज है उनको इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सके। तो सेवेंथ फंक्शन क्या है स्टॉक एक्सचेंज का? ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सेकेंड हैंड शेयर्स आसानी से डील किए जा सकते हैं। जो भी शेयर्स आपने बेचने हैं उनको यहां पर आकर
बेचो और इजीली उनको कैश में कन्वर्ट करो। और उन सिक्योरिटीज को बेचना आसान भी होता है। क्यों? क्योंकि वो सारे सिक्योरिटीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं, वो ऑलरेडी लिस्टेड होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने सभी शेयर्स सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड करवाने के बाद ही मार्केट में इशू करते हैं। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू देयर इन्वेस्टर्स। सच मानो, अगर लिक्विडिटी ना हो ना तो कोई भी बंदा कभी इन्वेस्ट ना करे। मैं आपको कहूं कि मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, लेकिन कैश आपको तभी मिलेगा जब मेरी कंपनी बंद हो जाएगी, उससे पहले कैश मांगने मत आना। तो फिर तो आप कभी पैसा इन्वेस्ट करोगे ही नहीं मेरी कंपनी में। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि आप मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, मैंने अपने शेयर्स जो हैं वो सिक्योरिटीज जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवा रखी हैं। आपको इन्वेस्ट जितनी देर के लिए करना है करो, जब कैश चाहिए तो वहां पर जाकर सिक्योरिटीज बेच देना, आपको अपना कैश मिल जाएगा। तब तो आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाओगे। सो सेकेंडरी मार्केट का यही तो बेनिफिट है, स्टॉक एक्सचेंज का यही तो फंक्शन है कि इन्वेस्टर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैश में कन्वर्ट कर सके। इन्वेस्टर्स को एक एश्योरेंस प्रोवाइड करना कि आपकी सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करने के लिए सेकेंडरी मार्केट है। सो जितनी भी सिक्योरिटीज हैं उसको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। सेवेंथ फंक्शन। बढ़ते हैं एट फंक्शन की ओर, बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। अब देखो होता क्या है, जितनी भी कंपनीज होती हैं जिनको अपने शेयर्स फर्स्ट टाइम इशू करने होते हैं वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू अपने शेयर्स आपको इशू कर देगी। लेकिन क्या गारंटी है कि वो कंपनी मुनाफे में जाएगी? नहीं गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है वो आपका पैसा डुबा दे। इन दैट सिचुएशन स्टॉक एक्सचेंज आपकी मदद करेगा आपके पैसे रिकवर करने के लिए। आप क्या कर सकते हो, वहां पर अपनी सिक्योरिटीज को बेच सकते हो और अपना पैसा रिकवर कर सकते हो, और फिर उस रिकवर किए गए पैसे को आप कहीं और एलोकेट कर सकते हो, कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो जहां पर आपको रिटर्न की उम्मीद है। सो अगर स्टॉक एक्सचेंज ना हो तो आपका तो पैसा 100% डूब गया ना। लेकिन अगर स्टॉक एक्सचेंज होगा तो पैसा डूबने से पहले आप उसको रिकवर कर सकते हो और एक ऐसी जगह पर एलोकेट कर सकते हो जहां पर आपको रिटर्न के चांसेस ज्यादा हैं। सो स्टॉक एक्सचेंज विल ऑल्सो हेल्प इन बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। कैसे? जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके सिक्योरिटीज के प्राइजेस ज्यादा होते हैं, आप वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट इजीली कर सकते हो। वहां पर आपको शेयर्स इन्वेस्ट करने के लिए इजीली मिल जाएंगे। जहां पर आपका पैसा डूब रहा है वहां पर आप अपना पैसा इजीली रिकवर कर सकते हो। सो क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज आपको रेडीमेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अपनी सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करने के लिए और अपनी कैश को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए आप अपने पैसे का एक प्रॉपर एलोकेशन कर सकते हो। ऐसी कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो जिन कंपनीज के शेयर्स के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। बढ़ते हैं लास्ट फंक्शन की तरफ। इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी देंगे सॉल्व करने के लिए। उन क्वेश्चंस का आंसर आपने कमेंट में बताना है। नाइन्थ फंक्शन, प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आपको पता है कि नॉर्मली एक जो बंदा होता है वो अपनी सेविंग्स करता है बैंक में, लेकिन बैंक आपको इतना ज्यादा रिटर्न नहीं देता है, और अगर रिटर्न मिलता भी है तो 3 से 4% मिलता है। उसका कोई फायदा ही नहीं होता है क्योंकि उतनी तो मार्केट में महंगाई हो जाती है। आपने मानो 100 रुपए बैंक में डिपॉजिट करवाए, साल बाद वो आपको 104 रुपए मिलेंगे, लेकिन इसका फायदा नहीं होगा क्योंकि मार्केट में पहले एक चीज 100 रुपए की आती थी, अब वो चीज मार्केट में 106 रुपए की हो चुकी है। यानी आपने अपना पैसा 4 रुपए बढ़ाया तो, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ, आपको 6 रुपए का एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन बियर करना पड़ा। सो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज एक बेस्ट ऑप्शन है अपनी सेविंग्स को चैनलाइज करने का। सो बैंकिंग सेक्टर के अलावा स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की हैबिट्स को इंक्रीज कर सकते हो। हालांकि स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा रिस्की प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन यहां पर जितना ज्यादा रिस्क उतनी ज्यादा रिटर्न भी होती है। सो ये एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है अपना पैसा सेव करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए, ये हमारा आज का लेक्चर था। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस सेशंस में से हम उठाकर लेकर आए हैं। आई होप आपने प्रीवियस सेशंस देखे हैं, नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए। सभी सेशंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको इन सभी सेशंस के नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में जरूर बताना और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट।
हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।